आइए दोस्तों देखते हैं 16 मई का करंट अफेयर्स। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन 16 मई 2026 को किस राज्य के आधिकारिक दौरे पर हैं? तो यह है सिक्किम के। ठीक है। उपराष्ट्रपति का यह दौरा पूर्वोत्तर राज्यों के विकास और वहाँ की स्थानीय समस्याओं को समझने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है। ठीक है। सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य है जो पारिस्थितिक पर्यटन की दृष्टि से अहम है। ठीक है। तो 16 मई को मतलब आज सिक्किम के दौरे पर गए हैं उपराष्ट्रपति। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री की किस देश की यात्रा के परिणामों की सूची जारी की गई है? तो यह है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। तो भारत और यूएई के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता के बाद यह यात्रा द्विपक्षीय व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और प्रवासन समझौते को मजबूती प्रदान करती है। यह है द्विपक्षीय व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और प्रवासन समझौते को मजबूती प्रदान करती है। ये 3 पॉइंट है। देखिए यहाँ पर जो ये व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता दिया है CEPA, इसका फुल फॉर्म है CE, यहाँ पे लिख देते हैं CEPA। ठीक है। इसका होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, ई से होगा पार्टनरशिप, ए से होगा एग्रीमेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री ने हाल ही में किस संस्थान की समीक्षा की है? तो वो किए हैं CMPDI, सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट लिमिटेड। लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए CMPDI जो है कोयला क्षेत्र में योजना और अनुसंधान का कार्य करती है। इसकी समीक्षा का मुख्य उद्देश्य कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भरता और नई खनन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना है। तो CMPDI का फुल फॉर्म याद रहेगा, सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2026 के दौरान भारत की कुल अनुमानित निर्यात वस्तु एवं सेवाएं कितना रहा? तो ये रहा है $80.80 बिलियन। ठीक है। यह पिछले वर्ष अप्रैल 2025 की तुलना में 13.59% की वृद्धि दर्शाता है, जो वैश्विक मांग में सुधार और भारत की विनिर्माण क्षमता में वृद्धि का देखिए GST से अभी एक और करंट है कि अप्रैल 2026 में भारत का वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST का जो संग्रह हुआ है वह ऐतिहासिक शिखर पर पहुंच गया है। वो अपना एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो देश की आर्थिक मजबूती को दर्शाता है यह रिकॉर्ड। ऐसा है इस बार जो टोटल कलेक्शन हुआ है GST का, जो टोटल कलेक्शन यानी कि संग्रह जो हुआ है अप्रैल 2026 में 2.43 लाख करोड़ रुपए। ठीक है। ये हुआ है लगभग 2,42,702 करोड़ रुपए। ठीक है, का संग्रह हुआ है। ठीक है। यह जो है कि अप्रैल 2025 की तुलना में यह लगभग 8.7% ज़्यादा है। ठीक है, अधिक हुआ है। ठीक है। देखिए जानते हैं कि ये जो अपना CGST है, सेंट्रल GST, वो 48,934 करोड़, और SGST मतलब स्टेट वाला जो है राज्य का GST, उसका कलेक्शन हुआ है 61,847 करोड़ रुपए। ठीक है। और IGST, ठीक है, IGST हुआ कि ये दोनों को मिला के जो टोटल हुआ है 1,17,040 करोड़ रुपए। ठीक है। ठीक है, तो इतना अपना जानकारी के लिए बहुत है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर कि मत्स्य सहकारी संस्थाओं पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है हैदराबाद में। सहकार में समृद्धि विजन के तहत इस कार्यशाला का उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र में सरकारी समितियों को मजबूत करना और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। देखिए यहाँ पर जो ये ब्लू इकोनॉमी जो दिया है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए ये जो ब्लू इकोनॉमी मतलब नीली अर्थव्यवस्था उसको बोल सकते हैं, जो समुद्र महासागरों और तटीय क्षेत्रों के संसाधनों का जो भी मतलब उपयोग होता है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक विकास और आजीविका में सुधार एवं रोजगार का अवसर पैदा करता है, वही ब्लू इकोनॉमी कहलाता है। ठीक है। इसका जो मुख्य क्षेत्र होता है ब्लू इकोनॉमी में होता है फिशरीज होता है, यानी कि मत्स्य पालन होता है, समुद्री परिवहन
और बंदरगाह जैसा होता है, जो बंदरगाह पे जो वहाँ पर भी एक माल ढुलाई जा ये सब होता है, तो वहाँ भी एक व्यापार का सोर्स है। तीसरा होता है तटीय पर्यटन, ठीक है, कोस्टल टूरिज्म जिसको बोलते हैं। और ऐसे ही ये सब चीज़ें उसमें आती है ब्लू इकोनॉमी के तहत। क्वेश्चन है कि CCPA ने भ्रामक विज्ञापनों के लिए हाल ही में किन संस्थानों पर जुर्माना लगाया है? दिया है कोचिंग संस्थानों पर लगाया है। देखिए ये जो CCPA जो होता है ये होता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है। देखिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने छात्रों को गुमराह करने वाले विज्ञापनों, अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है, ठीक है। अभी आप लोग देखे होंगे SSC CGL में चल रहा था, या फिर कोई भी एग्जाम होता है उसमें टॉप 1 टॉप रैंकर्स, रैंक 1 रैंक 2 मेरा है, रैंक 3 मेरा है, रैंक 4 मेरा है, ये सब। तो ये सब भी एक भ्रामक ही विज्ञापन है ना, गुमराह करने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नई दिल्ली में आचार्य श्री दिनेश चंद्र जोशी की जन्मशती के अवसर पर किसके साथ मिलकर संयुक्त आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है साहित्य अकादमी के साथ मिलकर। ऐसे आयोजन भारत की सांस्कृतिक विरासत और विद्वानों के योगदान को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। जैसे कहना है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये सब जो सांस्कृतिक विरासत है वो जाएगा कैसे, तो ऐसा आयोजन करके जो अपना जो सांस्कृतिक विरासत है और विद्वानों का जो योगदान रहा है उसको बताया जाता है, तो उसको देख के आगे की पीढ़ी उसको जानती है, उसके बारे में उनको जानकारी होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत श्रीलंका समुद्री सहयोग के तहत किस भारतीय जहाज ने कोलंबो बंदरगाह का दौरा किया है? तो ये किया है INS सागर ने, ठीक है। ये जो सागर है, सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो ऑल इन द रीजन के तहत यह यात्रा हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंधों को दर्शाती है। देखिए 9 नंबर है कि अत्याधुनिक इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है IIT पुणे में। देखिए यह केंद्र जलवायु उद्यमिता और जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों के समाधान के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किन राज्यों को अपना पहला सेमीकंडक्टर प्लांट मिला है? राजस्थान को, ठीक है। भारत को ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनाने के मिशन के तहत राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। देखिए हाल ही में CAQM की 28वीं पूर्ण आयोग बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये था कि दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, ठीक है। देखिए ये जो CAQM है इसका फुल फॉर्म होता है CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। देखिए दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग जो कि CAQM होता है नियमित रूप से एजेंडा बिंदुओं की समीक्षा करता है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है कि इंडियन फार्माकोपिया 2026 पर वैज्ञानिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है हैदराबाद के नाईपर में। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने हैदराबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नाईपर में इस सत्र का आयोजन किया है। देखिए मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना के तहत वैश्विक निविदा यानी कि ग्लोबल टेंडर की समय सीमा बढ़ाई है? तो यह है सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैनेजमेंट निर्माण। देखिए भारत में दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक जो कि REPM होता है के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए निवेश और निविदा प्रक्रिया को विस्तारित किया गया है। ये जो होता है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने हाल ही में किस अभियान के तहत साइकिल का उपयोग कर नागरिकों को प्रेरित किया है? ईंधन संरक्षण अभियान के तहत, ठीक है। मंत्री जी ने ईंधन बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए साइकिल से कार्यालय जाकर नागरिकों से सहयोग का अनुरोध किया है, ठीक है। 8वें जिला कलेक्टर पेयजल संवाद का आयोजन किस विभाग द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है DDWS यानी कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा। देखिए पेयजल और स्वच्छता विभाग जो है इस विभाग ने जिलों में नवीन कार्य प्रणालियाँ और पेयजल प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए संवाद आयोजित किया, ठीक है। देखिए देखते हैं DDWS का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है।
देखिए, हिंदुस्तान कॉपर ने वित्त वर्ष 24 में पीबीटी यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? ये की है 95% की। देखिए, हिंदुस्तान कॉपर ने 1233 करोड़ के रिकॉर्ड लाभ के साथ 95% की वृद्धि हासिल की, जो खनन क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। देखिए, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय से क्वेश्चन है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार प्रशासन में सुधार के लिए प्रशिक्षण संस्थानों को क्या छोड़ना होगा? तो उसको छोड़ना होगा पारंपरिक और रूढ़िवादी प्रशिक्षण। ठीक है, भविष्य में चुनौतियों से निपटने के लिए पुराने प्रशासनिक प्रशिक्षण मॉडल को छोड़कर नए सिरे से कौशल विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। ठीक है, यही है। तो इसका आंसर है पारंपरिक और रूढ़िवादी प्रशिक्षण को छोड़कर कुछ नया करना होगा। देखिए, रेल मंत्रालय से क्वेश्चन है कि राजस्थान के कितने स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ पुनर्विकसित किया जा रहा है? तो यह 15 स्टेशनों को। देखिए, जैसलमेर, बूंदी, बाड़मेर जैसे राजस्थान के 15 स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं जैसे वाईफाई, लिफ्ट, एक्सकेलेटर जैसे लैस किया जा रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही है। अगला क्वेश्चन है कि परियोजना सक्षम का मुख्य फोकस क्या है? परियोजना सक्षम जो है वो महिला केंद्रित कौशल विकास है। ठीक है, देखिए, NHAI ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया परियोजना सक्षम के माध्यम से राजमार्ग निर्माण और प्रबंधन में महिलाओं के कौशल विकास को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्रामीण विकास मंत्रालय से कि हाल ही में महाराष्ट्र के कितने ग्रामीण परिवारों को पक्के घरों का गृह प्रवेश कराया गया है? 5 लाख का कराया गया है। कब कराया गया है? 15 मई 2026 को। कहाँ कराया गया है? तो महाराष्ट्र के सतारा जिले में। ठीक है, और किसने करवाया है? तो ये करवाए हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान 5 लाख ग्रामीण परिवारों को पक्के घरों का गृह प्रवेश कराया है। ठीक है, तो 5 लाख पक्के घरों का गृह प्रवेश हुआ है कब? 15 मई 2026 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान आए थे 15 मई को और करवाए हैं। देखिए, शिवराज सिंह है क्या? तो ये हैं केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भी है। ठीक है, इसके साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्री। ठीक है, तो महाराष्ट्र के में जो है 5 लाख पक्के घरों का गृह प्रवेश कराया गया 15 मई 2026 को। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के 5 लाख ग्रामीण परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर सौंपे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कल भी था, कल वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें था। देखिए, CSIR AMPRI इसका फुल फॉर्म होगा। देखिए, CSIR AMPRI इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये हो जाएगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ए से हो जाएगा एडवांस्ड मटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इसका हो जाएगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। उसके बाद है एडवांस्ड मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन क्या था कि CSIR विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ये मनाए हैं 46वां। ठीक है, देखिए, CSIR AMPRI ने स्वदेशी सोनार प्रणाली तकनीक उद्योग को हस्तांतरित कर अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो कि क्या है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री यही है जयंत चौधरी ने किस देश के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो एक ये हैं युगांडा के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रतिनिधित्व करने गए थे। देखिए, भारत और युगांडा के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने युगांडा के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। दौरा अफ्रीका के साथ भारत की विस्तारित पड़ोस नीति और ग्लोबल साउथ के नेतृत्व की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नशा मुक्त भारत अभियान NMBA नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हाल ही में चर्चा में रहा नशा मुक्ति मित्र का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है कि समुदाय स्तर पर जागरूकता और पुनर्वास में सहायता करना। ठीक है, देखिए, नशा मुक्ति मित्र पहल सामाजिक न्याय मंत्रालय की एक क्रांतिकारी योजना। इसके तहत स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे जमीनी स्तर पर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर सके और प्रभावित व्यक्तियों को मुख्य धारा से जोड़ने में मदद कर सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से। ठीक है, PLFS मासिक बुलेटिन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखिए, PLFS
एस जो होता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है। तो PLFS मासिक बुलेटिन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है, और भी ऑप्शन है, इसका उद्देश्य है अल्पावधि में श्रम बाल संकेतकों का अनुमान लगाना, ठीक है। देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य है PLFS मासिक बुलेटिन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है, प्राथमिक उद्देश्य, कि इसके जरिए बेरोजगारी दर, श्रम बल भागीदारी दर और श्रमिक जनसंख्या अनुपात जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतकों का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। और यह जो इसकी जो शुरुआत है, PLFS की शुरुआत, इसकी शुरुआत की गई थी कब? 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, रोजगार और बेरोजगारों की स्थिति का आकलन करती थी, या फिर अभी भी करती है। इसका यही उद्देश्य है, आकलन करना है, ठीक है। देखिए, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के तहत जारी मासिक बुलेटिन शहरी क्षेत्रों में श्रम बाजार की गतिशीलता जैसे बेरोजगारी दर की त्वरित जानकारी प्रदान करती है, जिससे सरकार को नीति निर्धारण में मदद मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाना प्रस्तावित है? ये होगा ग्लासगो, स्कॉटलैंड में होगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए भारतीय एथलीटों की तैयारियों की समीक्षा की है। भारत इस बार विशेष रूप से कुश्ती और निशानेबाजी जैसी खेलों में अपनी धाक जमाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, ठीक है। तो अभी जो एक खेल मंत्री है अपने मनसुख मांडविया है, ठीक है। बांध पुनर्वास परियोजना नीति और प्रौद्योगिकी के एकीकरण का मुख्य लक्ष्य क्या है? यह पुराने बांधों की सुरक्षा और परिचालन क्षमता को सुदृढ़ करना है, ठीक है। भारत में कई पुराने बांध हैं जिनकी संरचनात्मक सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार आधुनिक प्रौद्योगिकी जैसे सेंसर और डेटा एनालिटिक्स और नई नीतियों के जरिए इस बांधों के बुनियादी ढांचों को मजबूत कर रही है, ताकि बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई व्यवस्था को सुरक्षित बनाया जा सके। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो देखिए, दोस्तों को भेजिए।